हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल UGT Academics फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लवती भाटिया और यहाँ से मैं आपका सप्लीमेंट्री रीडर मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। क्लास 10th GSEB स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से आपके सीन पैसेजेस आते हैं। सेक्शन बी का पूरा रीडिंग पार्ट इसी में से आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से, जो कि जेम्स हैरियट ने लिखा है। जेम्स हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट, ये एक रियल लाइफ वेटरिनरी डॉक्टर हैं जो रियल में राइटर का भी काम करते हैं। तो वो वेटरिनरी डॉक्टर हैं और अपने ही एक्सपीरियंस को स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बना करके लिखते हैं ताकि लोग एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की हेल्थ के बारे में, आजकल वैसे भी पेट एनिमल्स रखने का ट्रेंड आ रहा है, तो लोग इन चीज़ों को लेकर के अवेयर हो जाए, एनिमल्स के लिए अवेयर हो जाए और उनकी हेल्थ किस तरीके से मेंटेन करनी है। इस चैप्टर में हम डॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और एक पेट डॉग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। शुरुआत में ही आपको आई बोल दिया गया है। आई मतलब डॉक्टर खुद, वो एज अ राइटर अपने ही एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। I was really worried about Tricky this time। अब यहाँ पे ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी उस पेट का नाम है। क्या वो डॉक्टर का पेट है? नहीं। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। ट्रिकी की मिस्ट्रेस मेरी नेबर थी, मेरी मतलब राइटर की। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं इस बार ट्रिकी को देख करके मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। मैंने कार रोकी जब मैंने उसको देखा। इस बार उसकी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था वो डॉग। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। एक छोटा सा पपी ऐसा दिख रहा है, ये सोच करके मैं बड़ा शॉक हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ऐसा कैसा अपीयरेंस था? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे की जा रही है? लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज एक नॉन वेजिटेरियन ईटिंग आइटम है, फूड आइटम है। ब्लोटेड मतलब पूरी तरीके से फूला हुआ। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, बहुत ज़्यादा वो छोटा सा पपी इतना बड़ा मोटा सा डॉग लग रहा था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। उसकी आंखें ब्लड शॉट एंड र्यूमी, पूरी पानी से और खून से भरी हुई उसकी आंखें लग रही थी, खून उतर आया था उसकी आंखों में। स्टेड स्ट्रेट अहेड, बस सीधे देखता था। एंड टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और हर वक्त उसकी टंग जो थी वो बाहर रहती थी, जैसे नॉर्मली डॉग्स की रहती है, लेकिन तब रहती है जब वो लेजी या सिक फील कर रहे होते हैं। और ट्रिकी बिल्कुल इस टाइम पे, दिस इज ट्रिकी, ट्रिकी बिल्कुल इस टाइम पे वैसा ही लग रहा था। चलिए आगे देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे हेसेंड टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे यहाँ पे कौन है? ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, ठीक है। ट्रिकी हमारा पेट डॉग है, राइटर है, वेयर इज आई ओके, राइटर है एंड मिसेस पम्फ्रे है। हेसेंड टू एक्सप्लेन, हेस्ट HASTE, हेस्ट का मतलब बहुत तेज़ी से कुछ बोलना, तो वो फटाफट एक्सप्लेन करने लगे। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट हैं हमारे मेन डॉक्टर और राइटर, नरेटर, ठीक है, मिस्टर जेम्स हैरियट। वो बोलने लगे ही वॉज सो लिस्टलेस, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। ही वॉज सो बोर्ड, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें एनर्जी ही नहीं लग रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मिस्ट्रेस कहती है वो बहुत रिच है और वो कहती हैं कि मुझे लगा मेरा पपी कहीं माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा खिला दिया और ऐसा मोटा बना दिया कि डॉक्टर को उसके बारे में चिंता होने लग जाए कि बहुत ख़राब है ये, तो है ना। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। आपने जो मील्स प्रिस्क्राइब किए थे, जो भी डाइट आपने दिया था डॉग का, उसके अलावा थोड़ा सा मैं लिटिल एक्स्ट्राज उसको दे रही हूँ ताकि वो बिल्डअप हो सके, उसका बॉडी अच्छा बन सके। अब हम देखते हैं वो क्या दे रही हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डअप करने के लिए। एज इन सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। डॉग्स को ऑयल या ऑयली फूड नहीं देना होता है, बट शी सेज सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप बेटर। उसको अच्छी नींद आ जाए तो रात में छोटे ह्यूमन बेबीज़ की तरह डॉग को भी हॉर्लिक्स पिलाया जाता है, जो कि डॉग को चॉकलेट्स और केक्स या ब्रेड आइटम से दूर रखना रहता है। नथिंग मच रियली, वो कह रही ज़्यादा कुछ नहीं देती थी, आपने जो बताया उतना देती थी, उसके अलावा सम मॉल्ट, सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, बस इतना। अब आगे डॉक्टर पूछते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मैंने आपसे कहा था मीठा नहीं देना है, तो क्या आपने शुगर या जो भी स्वीट्स आप देती है उसको कट डाउन किया?
ओ आई डिड फॉर अ बिट, कुछ टाइम तक किया था पर फिर आई हैड टू रिलेंट, मैं उसको मना नहीं कर सकती, मैं उसको दे देती हूँ। ही सीम टू बी सो वीक, मुझे वो बहुत कमज़ोर लग रहा था इसीलिए मैंने लेट गो किया कि कोई बात नहीं, स्वीट्स तो खा ही सकते हैं, मैंने स्वीट्स भी दे दी। अभी पीछे नहीं बताया था, पीछे क्या बताया था हमको, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, कॉड इज़ अ टाइप ऑफ फिश, ओके, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स। अब पता चल रहा है कि स्वीट्स भी दी जा रही हैं। स्वीट्स में क्या दिया जा रहा है, ही डज लव क्रीम केक्स, अमेजिंग, स्वीट में भी उनको ब्रेड आइटम दी जा रही है, क्रीम केक्स, राइट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैन नॉट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, बेयर मतलब सहन करना, आई कैन नॉट बेयर दिस, है ना, तो वो कह रहे हैं मैं उनको मना कर ही नहीं सकती। डॉक्टर कहते हैं आई लुक डाउन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर हमको बता रहे कि मैंने देखा इस आइटम को, इस चीज़ को देखा कि ये क्या है, ये एनिमल है, ये कैसे ऐसा कर सकता है, ये खुद इतना कैसे खा सकता है। फाइन, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड, ट्रिकी का खुद का लालच बस यही था कि वो किसी भी वक्त कितना भी खाना दो खा सकता था, उसकी दिक्कत ही उसकी खुद की लालच थी। मैडम खिला रही है वो बात अलग है, लेकिन वो रख रही हैं तो उसको नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा। हम अभी मान लीजिए लंच करके डिनर करके उठे हैं, उसके बाद हम स्वीट में डेजर्ट में केक, 1 बाउल आइसक्रीम, 2 बाउल्स आइसक्रीम या 1 2 3 रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बस इतना ही खा सकते हैं। कोई भी एक है इनमें से आइटम्स तो हम इनमें से कोई एक चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ खा ले या फिर ये एक ही चीज़ बहुत सारी क्वांटिटी, 10 बाउल्स आइसक्रीम या फिर 10-20 रसगुल्ला, इतना सब हम ओकेजनली कभी बैठे हैं कॉम्पिटिशन में खा लिया, बाकी हम रेगुलर बेसिस पे इतना नहीं खा सकते। या फिर अगर पेट भर के खा लिया है उसके बाद हम फिर से एक राउंड उतना ही बड़ा डिश भर के नहीं खा सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स में भी तो कुछ डाइट होता है, बट ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, वो कभी भी कितना भी खाना दो खा लेता था। He had never been known to refuse food, उसको खाने को मना करते आता ही नहीं था, उसको जब दो खा लेता था। He would tackle a meal at any hour of the day and night, उसको कितने भी बजे खाना दो वो खा सकता था। And I wondered, धीरे धीरे करके जैसे लिस्ट बढ़ती चली गई, डॉक्टर कह रहे मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं विच मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, जो उन्हें अब तक मुझे बताई नहीं है कि वो ये भी देती होंगी। अभी तो सम लिटिल एक्स्ट्रास करके 3 चीज़ें बताई थी, फिर और 2 चीज़ें बढ़ गई, चॉकलेट्स आ गई, और भी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुझे बता नहीं रही लेकिन ज़रूर देती होंगी। वो सब मैं मन ही मन सोचता रह गया। लेट मी राइट हियर चॉकलेट्स ऑल्सो। फाइन, ओके, देन दे आस्क आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो इस पे क्या लगता है बच्चों, क्या रिप्लाई करती होंगी मिसेस पम्फ्रे, क्या उसको एक्सरसाइज करवाती होंगी और खाना भी देती होंगी, या एक्सरसाइज नहीं करवाती होंगी बस खाना ही देती रहती होंगी। ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एकदम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज हो चुका है अभी के लिए। वेल ही हैज़ बीन ऑन हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं मैं कैसे उसको लिटिल वॉक्स पे लेकर के आ रही हूँ। बट हॉजकिन, एक और कैरेक्टर आ रहा है, हॉजकिन द गार्डनर, उनका जो गार्डनर होगा, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो। लम्बैगो एक कमर की डिसीज़ होती है, कुछ पेन होता है तो उसको कोई लम्बैगो हो चुका है जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा है, अभी काम पे नहीं आ रहा है गार्डनर। तो वो रिंग थ्रोइंग, बॉल थ्रोइंग वो वाला गेम खिलवाता होगा कि फेंक रहे हैं, डॉग जा करके पकड़ के आ रहा है। लिटिल वॉक्स के अलावा बस रिंग थ्रोइंग करवाते थे, और वो भी जस्ट बिकॉज गार्डनर नहीं आ रहा है तो नहीं हो रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, बस इसके अलावा तो क्या ही एक्सरसाइज करवाएं। डॉग्स एक ऐसा एनिमल जो हर वक्त भागता दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, वो बस आराम कर रहा है अपने हैवी से बेड्स पे। रिच हैं काफ़ी तो डॉग के भी अलग अलग काफ़ी सारे रग्स और बेड्स हैं, उस पे बस वो आराम करता रह रहा है और लिटिल वॉक्स पे मैडम के साथ जा रहा है, और उसके अलावा अपने पूरे दिन में खा रहा है। इसकी वजह से ट्रिकी एक अनहेल्दी फैट पपी या डॉग हो चुका है। Alright, I tried to sound severe. Now I really mean this. If you do not cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. अब की बार उन्हें मैडम को थोड़ा डरा देने के लिए थोड़ा सीरियसली कहा कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, सिवियरली कह रहा हूँ आपको कि अब की बार अगर आपने इसका खाना बंद करके और एक्सरसाइजेस नहीं करवाई तो फिर ये ऐसा बीमार होगा कि ठीक होना मुश्किल हो जाएगा।
यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको दिल पे पत्थर रख के इसको स्ट्रिक्ट डाइट देना ही होगा, कंपल्सरीली आपको अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। और मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट। मैं ज़रूर जानती हूँ आप सच ही कह रहे होंगे, अब देखिए मैं किस तरीके से इसको करवाती हूँ। आप मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं देखिए आप इसको प्रॉपरली डाइट भी दूंगी और इसको प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी। ये कह के तो मिसेस पम्फ्रे इस तरीके से वहाँ से निकली कि जैसे लगे अभी घर जाके ही सीधा डाइट शुरू कर देने वाली हैं। लेकिन डॉक्टर भी जानते थे और वो समझते थे कि क्या होने वाला है, उनको रियलिटी पता थी। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। न्यू रेजाइम मतलब ये जो नया बनाया शेड्यूल है, इसको अभी के अभी फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगी, ऐसे एटीट्यूड में वो वहाँ से निकली। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मेरी कंसर्न दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उनकी प्रोग्रेस दिन ब दिन घटती जा रही थी। ट्रिकी की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ये सारी चीज़ें एज अ नेबर, एज अ वेटरिनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट देख सकते थे। और मिसेस पम्फ्रे बीइंग सो रिच कि मैं अपने पपी पे अपना पैसा क्यों खर्च ना करूं, इस चक्कर में उन पे तबीयत खराब करवा रही थी। नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली रिजल्ट तो वही आ रहा था। ऑलराइट, देन ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी हर वक्त अपने हैवी कोट्स पहनता रहता था, उसके बहुत सारे कोट्स थे। वी विल टिक दिस लाइन, साथ साथ में टिक करेंगे तो अच्छा याद रहेगा। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, little tweed coat for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on rooping in his harness. कह रहे हैं कोल्ड वेदर के लिए, रेनी सीजन के लिए, हर टाइप के लिए उसके अलग कोट्स थे और वो हर वक्त अपने हार्नेस का साइज़ कुछ एक फिक्स होता है। अब ट्रिकी उसके हिसाब से काफ़ी मोटा हो चुका है तो उसको परेशानी भी होती थी अपने हार्नेस में। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग इनफ बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मुझे पता था कि बस अब किसी भी वक्त कॉल आ सकता है। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। वो कॉल आ भी गया। क्या था कि अब ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। ये नहीं कि ट्रिकी की हालत ख़राब हो गई है, चल फिर नहीं पा रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, नो, खा नहीं रहा है। उनका कंसर्न भी ये था। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। उनका कंसर्न क्या था? ट्रिकी अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। बस हाफता रह रहा था अपने रग पे बैठे बैठे। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। उसको कुछ भी नहीं करना था। और डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने फ़ोन पे ये बात सुनी, मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि ये कॉल भी आएगा और मैं जानता था कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो मैं सोच के बैठा था कि मुझको क्या करना है। चलिए, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही उपाय बचा था कि इस घर से और इस लेडी से ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए दूर कर देना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 14-15 दिन, 2 हफ्ते जैसा, ठीक है। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सोचा कि ट्रिकी को बस घर से बाहर निकालना है, कुछ टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और ये चीज़ 2 वीक्स के लिए एटलीस्ट होनी चाहिए। ये बात मैंने मिसेस पम्फ्रे को बताई। मिसेस पम्फ्रे ये सुन के तो गुमसुम। उनसे 2 हफ्ते के लिए ट्रिकी को अलग करना बड़ी बात हो जाती है। इस पर उनका क्या एक्सप्रेशन होगा? Then she said the poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. मिसेस पम्फ्रे को ये नहीं हो रहा था कि मैं ट्रिकी के बिना क्या करूँगी, उनको ये हो रहा था कि ट्रिकी मेरे बिना क्या करेगा, ट्रिकी मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये चीज़ उनको फील हो रही थी। बट आई टुक अ फर्म लाइन। मैंने बोला कि यही उपाय है, मैं ले जा रहा हूँ, और ये बोल के मैंने ले लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. वो पीछे से रोती रही, चिल्लाती रही कि रुको, अभी तो रुको, थोड़ा बैग रेडी कर लो, कल सुबह ले जाना। लेकिन उन्होंने बोला मैं अभी ही निकलूँगा। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ट्वीड कोट में ब्लैंकेट में लपेट के उठा करके वो डॉग को ले जाना है, क्योंकि वो एक रिच मैडम का पेट एनिमल है। पूरा स्टाफ इधर उधर भागता हो गया कुछ ही मिनटों में। And the maids rushed in and out bringing, चलिए काउंट करते हैं, his day bed,
his night bed, favorite cushions, toys, rubber balls, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. ट्रिकी के लिए सब चीज़ें हॉस्पिटल जाने के लिए पैक की जा रही थी कि हॉस्पिटल में भी वो अपनी शान से रह सके. Realizing that my car could never hold all the stuff, I started to drive away. डॉक्टर को पता चल गया कि मेरी छोटी सी कार में इतना, ये एक अकेले डॉग का हॉस्पिटल जाने का थोड़ा सा सामान मेरी छोटी सी कार में नहीं आ सकता है, तो मैं जाने लगा. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, वो रोते रोते वहीं बालकनी या विंडो से ही उनने कुछ कोट्स फेंके कि अरे आज का दिन का तो चला लो, इतना तो ले जाओ, बाकी का बाद में भिजवाते हैं. Little coats through the window. I looked at the mirror before I turned the corner of the driveway. Everybody was in tears. ना कि सिर्फ मिसेस पम्फ्रे बल्कि पूरा स्टाफ ट्रिकी जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, इस चक्कर में रो रहा था. चलिए अब वो पहुंच रहे हैं सर्जरी पे. ठीक है, रास्ते में आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक एनिमल. ग्लांस्ड मतलब मैंने देखा उस छोटे से बेचारे एनिमल पे. डॉक्टर कह रहे पैथेटिक मतलब जिस पे हमको दया आ जाए, एकदम अजीब सा वो डॉग लग रहा था, उस पे देखा. गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, बाजू वाली सीट पे ही उनको बिठाया था. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल. मैंने उसके सिर पे हाथ सहलाया और उसने ज़ोर से पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो डरा सके. डॉग है, एक बार घुरा देगा, पूंछ हिलाएगा, हटा देगा ऐसे हटो करके, तो इंसान डर जाएगा कि हाँ ये काट भी सकता है. लेकिन उसमें इतने भी एफर्ट्स नहीं थे कि वो सामने वाले को, डॉक्टर को, एक बार को डरा सके. डॉक्टर ने उसको कहा पुअर ओल्ड लैड. लैड मतलब गाय, अपनी बोलते ना हेलो गाइस, तो इसका मतलब गाय. यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तुम्हें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है और तुम मुझको होशियारी दिखाने का कर रहे हो या फिर ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं है. कोई बात नहीं, मैं तुमको ठीक करना जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. क्या ट्रीटमेंट है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब स्टोरी शुरू होती है तो आपके पास कुछ रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में. हमने पहले तो डिस्कस नहीं करे, लेकिन बाद में क्योंकि हमने ये एक्सट्रैक्ट पढ़ लिए हैं, रेड एंड फाउंड आउट हम पास्ट टेंस में देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा और हमारे पास क्या आंसर्स इकट्ठा हुए हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले, व्हाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. ट्रिकी के लिए वो वरीड क्यों हैं? सबसे पहले मिसेस पम्फ्रे कब वरीड होती हैं? जब वो देखती हैं कि डॉक्टर उनके पास आ रहे हैं, वो देख रहे हैं डॉग की ऐसी हालत, तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती कि मुझे लग रहा था ये माल न्यूट्रिशन हो रहा है, इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा खाना देती थी. और उसके कुछ दिन बाद जब ट्रिकी खाना भी छोड़ देता है तब. तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर. मिसेस पम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी when she thought that he must be suffering with malnutrition. He must be suffering with malnutrition. और इसीलिए उनने क्या किया, उनने उसको एक्स्ट्रा खाना दिया. So she gave him extra food after what he stopped eating. After what Tricky stopped eating. इसके बाद ट्रिकी ने खाना खाना ही बिल्कुल छोड़ दिया. ठीक है. What does she do to help him? क्या करती हैं वो उसको एक्स्ट्रा खाना देती है. और इस चीज़ में क्या वो समझदारी वाली हरकत कर रही है? बिल्कुल नहीं. आंसर 2 हम लिखेंगे, she give Tricky some little extras between his meal to build him up. Between his meal to build him up. फिर आप सारा लिखेंगे क्या क्या देती है. हमने एक लिस्ट बनाई थी ना, सच एज करके हम सब कुछ लिखेंगे. सच एज मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल,
chocolates, cream cakes, etc. And no, she was not wise in this. No, she was not wise in this. क्यों? क्योंकि ये ट्रिकी की हेल्थ और से और ख़राब कर रहा था. चलिए देखते हैं आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. Who does I refer to in this story? तो हमारा आंसर नंबर 3 रहेगा I refer to the writer of the story, जो वेटेरिनरी डॉक्टर भी है. The writer of the story, veterinary doctor James Herriot. Veterinary डॉक्टर जेम्स हेरियट. फाइन चिल्ड्रन, तो ये रहे आपके रेड एंड फाउंड आउट के आंसर्स जो आपको एक्सट्रैक्ट से पहले दिए हुए थे टेक्स्ट बुक में. और अब हम डिस्कस करें क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लिया है. पहले ही आंसर्स दे देती तो चैप्टर समझ में नहीं आता. हमने अच्छे से पूरा समझ लिया है और अब हम ये कर रहे हैं. अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने देखा ट्रिकी बीमार कैसे हुआ और चैप्टर का नाम था अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब तो सर्जरी यानी जो रूम होता है जहाँ पे डॉक्टर्स एनिमल्स को या पेशेंट्स को ठीक करते हैं, उस सर्जरी की जीत हो गई. मतलब ट्रिकी ठीक हो गया है. तो ट्रिकी ठीक हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्या डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं या क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्रिकी की, ये हमें देखना है. तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और ट्रिकी को, एक फैट पपी को हेल्दी होते हुए देखते हैं. चलिए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो. ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं. और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. एट दी सर्जरी, अब सर्जरी पहुंच चुके हैं. द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी. पूरे सारे डॉग्स बाकी के जो थे वो वैसे आसपास आ गए और मैं ऐसे ट्रिकी को लेकर के हाथ में खड़ा था. ट्रिकी लुक डाउन एट दी नॉइजी पैक. वहाँ ऊपर से देख रहा था सारे पैक. नॉइजी पैक मतलब जो शोर मचा रहे थे. पैक मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स को बोल रहे हैं. ग्रुप ऑफ डॉग्स को यहाँ पे पैक बोला जाता है. विथ डल आइज, उसकी डल आइज से वो उन सबको देख रहा है कि हाँ ये तो मेरे जैसे हैं सबके सब. व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था क्योंकि एकदम स्टैचू बन करके वहाँ पे वो रहा. दी अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग हिम, बाकी के सब उसको स्मेल कर रहे थे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देखने के लिए जैसे डॉग्स का एक एक्शन रहता है ना. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. ट्रिकी को क्या समझा बाकी डॉग्स ने कि ये कोई नॉन लिविंग थिंग है और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ये टॉय से खेलने में, और उसको इग्नोर करके चले गए. बाकी के सब डॉग्स ट्रिकी को एक ऑब्जेक्ट समझ रहे थे. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल फैट सा, अगली, एकदम डल दिख रहा था. वैसे वो काफ़ी रिच था तो अच्छा दिखता था भी गोल्डन रिट्रीवर, जैसे गोल्डन कलर का सिल्की सा उसका फर और पूरा स्किन था. अच्छा डॉग दिखता था, लेकिन फिर भी अभी वो सिक था और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. स्पेशली इनको लिविंग ही नहीं लगा ट्रिकी. तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम. डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए बेड बनाया. एक वार्म सा लूज बॉक्स लिया जैसे बाकी सारे डॉग्स के लिए भी ले रखा था. वहाँ पे बाकी सब डॉग्स होते थे, उसके पास एक और बॉक्स रख दिया. फॉर 2 days, 2 दिन तक मैंने उसको कुछ भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी देता रहा और कुछ भी नहीं. आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और उस पर नज़र रखता रहा कि वो इंटरेस्ट ले रहा है आसपास की चीज़ों में, उसे भूख लग रही है नहीं लग रही है, बस देखा. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. पहले 2 दिन डॉक्टर ने क्या किया? पहले 2 दिन डॉक्टर ने उसको बहुत सारा पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. 2 दिन जब खत्म हो गए तो आसपास थोड़ा सा इंटरेस्ट ट्रिकी दिखाने लग गया. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही सी द डॉग्स और हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. जब वो देखने लग गया कि बाकी सारे डॉग्स इतना हंस खेल रहे हैं, भाग रहे हैं पूरा टाइम, तो वो भी उनके आसपास ऐसे थोड़ा देखने लग गया, घुराने लग गया. When I opened the door, जब मैंने उसको बाहर जाने को कहा, ट्रिकी trotted out, बाहर निकला अपनी मर्जी से, and was immediately engulfed by Joe the greyhound.
ग्रे हाउंड एक ब्रीड होती है और वहाँ पे जो ग्रे हाउंड ब्रीड वाला डॉग था उसका नाम था जो। वहाँ पे ट्रिकी को सबसे पहले मिला ही जो, और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स, बाकी सारे डॉग्स वहाँ पे आकर के उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको पूरी तरह से उलट पलट दिया उनने अपने हाथों से, मुंह से, ट्रिकी को पूरा चेक किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उनको फिर से वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा और वो फिर से ट्रिकी को अकेले छोड़ के चले गए। लेकिन इस बार ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। उसका फैट इतना हो गया था कि 4 पैर के बाद उसका पेट भी ज़मीन से रगड़ रहा था। तो वो अपना पूरा भारी वज़न लेकर के, छोटा सा पपी था, पूरा भारी वज़न लेकर के वो वहाँ बाहर की तरफ जाने लग गया डॉग्स के पीछे पीछे अपनी स्लो स्पीड में। लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहा था, ये अच्छी बात थी। आगे देखते हैं। लेटर दैट डे, उसी दिन 3rd डे ही, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। जब खाना खाने का टाइम आता है तब मैं वहाँ पे था। मैंने देखा ट्रिस्टन कौन, उनका वहाँ जो सर्जरी में हेल्पर बॉय होगा वो खाना रख रहा था। ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। रोज़ ही हमेशा ही ऐसे खाने के टाइम पे सारी डॉग्स रेस लगा के वहाँ ईटिंग स्पेस तक जाते थे और फटाफट से ठूस लेते थे, सारा खाना खा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से भी स्लो होंगे तो दूसरा आके खा जाएगा। ठीक है। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उसको पता था कि अगर वो थोड़ा भी पीछे रह गया तो कुछ तो उसको करना पड़ेगा, उसको कुछ तो अपना खाना दूसरे को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि उसका बाउल है तो मैं ना खाऊं। वो जहाँ भी दिखेगा सब खा जाएंगे। When they had finished, Tricky उसके आसपास वहाँ पे वॉक लगाने लगा। वो सारे शाइनिंग बॉल्स, वो बॉल्स इस तरीके से शाइन कर रहे थे जैसे मानो उनमें खाना ही ना हो। कैजुअली ट्रिकी ने भी 1-2 में ऐसे लिक करने की, चाटने की कोशिश करी कि उसको लगा शायद कुछ खाना हो जो उसे दिख नहीं रहा, या शायद कहीं कुछ बचा हुआ मिल जाए, पर वो पूरा फिनिश था। तो ट्रिकी को इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे बैठे बैठे कोई खिलाएगा नहीं प्यार से, यहाँ पे रेस लगा के अपना खाना छीनने की हैबिट रखनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे ही रहना पड़ेगा। Tricky, when everybody had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside 1 or 2. ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके अगले दिन, अब यहाँ पे आ गए हम 4th डे पे। ठीक है, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। 4 दिन, चौथे दिन पे उसको खाना दिया। पहले दिन उसने नहीं खाया, 2 दिन तक डॉक्टर ने नहीं दिया, तीसरे दिन उसने देखा और फिर अब 4 दिन बाद ट्रिकी कुछ खाएगा। ट्रिकी ने देखा कि मेरे लिए भी खाना रखा गया है और डॉक्टर को ये देख के अच्छा लगा। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे। जॉसल मतलब ऐसे धक्का मार के आगे बढ़ना। जब हम कोई पब्लिक प्लेस पे होते हैं और वहाँ पे कोई फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो सब ऐसे एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाते हैं। तो एनिमल्स, यहाँ पे ट्रिकी कह रहा है, वो भी सारे दूसरे डॉग्स को ऐसे धक्का मारते मारते आगे जा रहा था टूवर्ड्स इट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और तब से वो बहुत तेज़ी से ठीक होने लग गया। रैपिड मतलब फास्ट। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। हमने अभी डिस्कस किया था ना कि हम देखेंगे आगे क्या ट्रीट करते हैं। डॉक्टर ने उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। पूरा दिन वो दूसरे डॉग्स के साथ, अपने जैसे क्रिएचर्स के साथ रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके साथ फ्रेंडली बार्क करता था, हंसता था, गिराता था, भागता रहता था। और उसको फाइनली पता चला कि एज अ डॉग कैसे रहते हैं। इतने टाइम से ह्यूमंस के साथ, ह्यूमंस डॉग की सेवा कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रिकी ने अपनी लाइफ जी थी। अभी तो वो पपी स्टेज पे था और अभी ही उसने हमेशा से ही यही चीज़ देखी है। तो डॉग्स के साथ रहना कैसा होता है, अब जाके वो आनंद ले रहा है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। कभी भी कोई भी आके उलट पलट के धक्का मार के चला जाता था। ट्रैम्प डाउन, कोई भी उसको दबा देता था। स्क्वैश्ड, सेम मीनिंग। ठीक है, कोई भी आकर के उसके ऊपर पूरा चढ़ जाए। एवरी फ्यू मिनट्स, हर थोड़ी देर में कोई पैर पे पैर रख रहा है, कोई धक्का मार रहा है, लात मार रहा है, कोई ऊपर ही पूरा बैठ जा रहा है, बड़ी साइज का डॉग। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब ट्रिकी कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, वो उस गैंग का एक प्रॉपर मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली क्यों? क्योंकि बाकी सारे एकदम रफ डॉग्स थे, एकदम ऐसे स्ट्रीट डॉग्स भी हो सकते हैं या पेट भी, लेकिन उसके जितने रिच डॉग्स नहीं लग रहे थे। और ट्रिकी प्रॉपर केयर और पैम्परिंग वाला एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट वहाँ पे लगता था। अमंग दी शैगी क्रू। शैगी क्रू किसको बोल रहे हैं? बाकी सारे रफ डॉग्स के बीच में ये एक ही अलग सा प्यारा डॉग लगता था।
फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, जब खाना आता था तो वो भी टाइगर की तरह अपने मील के शेयर के लिए वहाँ पे भागता था और कंपटीशन करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में ओल्ड hen हाउस में जा करके वो लोग सब रैट कलेक्ट करते थे, रैट हंट करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस टाइप का टाइम ट्रिकी ने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो एक्चुअली में खुश था और हेल्दी भी हो रहा था। all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. hovered anxiously मतलब एकदम परेशानी में, बार बार क्या हो गया, आ रही हैं। hovered मतलब बार बार आ रही हैं और परेशान होकर के आ रही है। in the background पीछे, ringing a dozen times a day, मतलब एग्जैक्टली 12 बार आ रही थी ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बार, दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार आ रही है, 20 बार आ रही हैं, ठीक है। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट रिपोर्ट, अब ठीक हो रहा है, अब खा रहा है, क्या किया, कपड़ा बदला के नहीं, कुशन बदला के नहीं, उसको प्रॉपर बाउल में दे रहे हो, क्या खिला रहे हो, ये सब कुछ पूछते हुए वो पूरा टाइम आती रहती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड और नॉट, मैं उन सब क्वेश्चंस को स्किप कर देता था कि उनका दिया हुआ सामान यूज़ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा था। और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, आज कैसा वेदर है उसके अनुसार उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए भी वो पूछती थी। लेकिन मैं बस यही कहता था कि अब आपका लिटिल फेलो खतरे से बाहर है। और ही वॉज कॉन्वलिस्किंग रैपिडली। कॉन्वलिस्क मतलब कोई एकदम ऐसे मरने की हालत पे होना या बहुत ज़्यादा बीमार होना, उससे जब रिकवरी स्टेज आ जाता है, या फिर ऐसा कह सके कि अब उतना डेंजर नहीं है, अब बेटर जब होगा तब होगा, लेकिन अब बिल्कुल और ख़राब होने से तो वो बाहर आ चुका है, दैट इज़ कॉन्वलेस्किंग। रैपिडली मतलब फास्टली वो ठीक होने की तरफ, रिकवरी की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये वर्ड बोला, वैसे तो मैडम द वर्ड कॉन्वलेस्किंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, उनको कुछ हो गया, टिकट ठीक हो रहा है, मतलब अब तो वो दबा के खाएगा। मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम, वो दिन में 2 बार आ रही थी, 5 बार आ रही थी कि 10 बार आ रही थी, वो हर बार 2-2 डजन अंडे लेकर के आ रही थी ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो सके। अ हैप्पी पीरियड, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं और मेरे जितने भी साथ के डॉक्टर्स थे वहाँ पे मेरी सर्जरी में, स्टाफ मेंबर्स, हम सब ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे एक्स्ट्रा खाते थे। ट्रिकी को तो देंगे नहीं, सीधी बात है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, धीरे धीरे वाइन आने लग गई। अब समझ में आ रहा है कि जो 5-6 आइटम की हमने लिस्ट बनाई थी वो तो कुछ भी नहीं था, और कितना कुछ ट्रिकी को जा रहा था। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, अब समझ में आ रहा है कि ट्रिकी का ऐसा हाल क्यों है, और हाउस होल्ड, हमारी पूरी सर्जरी पे जैसे कोई नया सा सवेरा हो रहा हो, ऐसी फीलिंग आने लग गई, क्योंकि ट्रिकी को तो हम कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो एग्स और वाइन डॉक्टर्स खुद एंजॉय कर रहे थे। नाउ इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वाइन क्यों आ रही थी, ब्लड ठीक करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, ऐसा लगता था जैसे शादी में जा रहे हैं, रोज़ वाइन पीने लग गए थे, डॉक्टर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, और बहुत सारे ग्लासेस तो लंच के साथ साथ भी हम पी लेते, मतलब इतनी क्वांटिटी में आता था वाइन कि 2 ग्लास लंच से पहले कंपलसरी पीना है, और लंच के साथ जैसे हम कभी अगर कुछ कॉन्टिनेंटल ले रहे हैं तो कोक या कोई भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, फिजी ड्रिंक ले लेते हैं, या फिर छाछ अगर पी लेते हैं हम, उस तरीके से रेगुलरली वो वाइन पीने लग गए थे, जो कि ट्रिकी के लिए आ रही थी। आगे, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's recovery. ट्रिकी ठीक हो रहा है, इसके लिए every time 2 dozen eggs, every time wine, और अब तो जब वो ठीक हो रहा है तो ब्रांडी, जो कि एक आई गेस एक्सपेंसिव अल्कोहल होती है, वो भी आनी शुरू हो गई थी। इट वॉज टू ओके, ट्रिकी की ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा प्रोग्राम कैसे है, उस चीज़ के लिए फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड। कुछ रातों, अब कुछ ही दिन बचे थे, ऑलरेडी 1 हफ्ता वी कैन अज्यूम के हो गया है, तो अब बाद के 1 हफ्ते में तो ब्रांडी भी आनी शुरू हो गई, और डॉक्टर बहुत दिन, मतलब बाकी का जो पूरा हफ्ता बचा था उन दिनों में, रात में इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, शांति से बैठ करके एंजॉय करते थे वो ब्रांडी को। रात में एक लग्जूरियस राउंड उनका होता था। Those were the days of deep content. कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, वो बहुत मस्त दिन थे, डॉक्टर कह रहे हैं, जब स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, 2-2 अंडे एटलीस्ट एक्स्ट्रा रोज सुबह में वो लेते थे। उसके अलावा इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, दोपहर में वाइन पीते थे, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। रात में शांति से वो ब्रांडी के साथ एंजॉय करते थे। अब ट्रिकी जो है
वो तो हेल्दी हो ही रहा है, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं इसीलिए, और वो उसका इतना सारा एक्सरसाइज भी हो रहा है डॉग्स के साथ खेलने में, तो अब वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब बारी आती है मैडम को कॉल लगाने की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि एक बार को तो मन कर गया कि इतना अच्छा खाना पीना आ रहा है, इतना रिच, जो हम कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो क्यों ना ट्रिकी को रख लिया जाए। वो कहते हैं इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का मन कर गया था, पर पता था कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा चिंता में होंगी, इसीलिए मुझे लगा कि कॉल करना बनता है, अब कॉल कर देना चाहिए। फोर्टनाइट की बात हुई थी और फोर्टनाइट में ट्रिकी तो सच में ठीक हो ही गया है। Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight I felt compelled to phone. Compel मतलब हम चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले का कुछ ऐसा असर है कि हम वो काम कर ही रहे हैं, दैट इज़ कंपेल। कि मिसेस पंफ्रे की सफरिंग ऐसी देख ली कि मैं, और वैसे भी ईमानदार थे डॉक्टर, तो वो ये चीज़ करते भी नहीं कि ब्रांडी और एग्स की लालच में वो ट्रिकी को यहाँ रख लें। तो उनने बोला मैंने फ़ोन कर दिया एंड टोल्ड हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब आप ट्रिकी को लेने के लिए आ सकते हैं, 14 दिन पूरे हुए और मैंने कहा था मैं इसको ठीक कर दूंगा। इतना कहते ही कुछ ही मिनटों में वहाँ पे आ गई एक बड़ी सी कार मैडम की ट्रिकी को लेने के लिए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। ये क्या है पता है क्या लिखा है 30 feet? वो एकदम बड़ी सी कार नहीं होती, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, या फिर अगर एक ही जन बैठ सकता है पीछे की साइड पे तो उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस होता है, ऐसे गैंगस्टर्स लोग वाली कार होती है। तो वैसे एक 30 feet की चमकती हुई एकदम ब्लैक मेटल ब्लैक कार वहाँ पे आई, ड्रू अप आउटसाइड दी सर्जरी। द शॉफर ओपन द डोर। मैडम आए और शॉफर ने वहाँ पे दरवाज़ा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं मिसेस पंफ्रे को तो पता है कि हाँ वो बैठे होंगे यहाँ पे, पर मेरा ध्यान ऐसे नहीं था कि यहाँ पे कौन बैठा है देख लूँ। पता ही मिसेस पंफ्रे ही होंगे, वो तो पता ही है, जानते हैं उनको, कि उनको नहीं भी देख रहे तो पता है ओके यस वहाँ पे वो हमारे नोन में कोई बैठा है। और मैं पूरी कार अंदर से देख रहा हूँ, इतनी अच्छी कार है, ये चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड दैट थिंग। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। और कप कपाते हुए, शिवर होते हुए उन्हें पूछा, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? क्या ट्रिकी ठीक हो गया है, सच बताइए। उन्होंने बोला येस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। कोई ज़रूरत नहीं है कार से बाहर आने की, और मैं आपका डॉग आपके लिए लेकर के आता हूँ। आई विल गो एंड फिच हिम। आई वॉक थ्रू द हॉर्स आउट इन टू द गार्डन। मैं वहाँ पे हाउस में गया ढूंढने के लिए ट्रिकी को। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, मिड्स मतलब इन द मिडल ऑफ, ईयर्स फ्लैपिंग, कान ऐसे बड़े बड़े से गोल्डन हिल रहे हैं, टेल वेव हो रही है, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। छोटा सा पपी जो पहले इतना दिखता था अब वो इतना सा ही हो गया है, स्लिम हो गया है और बहुत हार्ड मसल्ड ब्यूटीफुल दिख रहा है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट। लाइट मतलब जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की कंपैरिजन में बात करूँ तो एकदम से ऐसे हेवी जिम वर्कआउट करते करते कैसे एकदम मस्कुलर बॉडी हो जाता है पूरा, उस तरीके से वो डॉग जो था वो एकदम मस्कुलर प्रॉपर पतला सा हो गया था, हेल्दी वाला एकदम हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक मतलब दूसरे डॉग्स के साथ वो बहुत अच्छे से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहा था, पूरी टाइप की एक्सरसाइज खुद कर लेता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और अब उसका वो बड़ा सा पेट नहीं था जो ज़मीन को छू रहा था, नाउ उसके बाल जो थे लंबे लंबे से गोल्डन वो ब्रश कर रहे थे। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन द फ्रंट हाउस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। मैं ट्रिकी को वापस लेकर के गया, ऑफ कोर्स ऐसे ही लेकर के गया, और शॉफर अभी भी दरवाज़ा खोले खड़ा था। ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप। ज़ोर से जंप करके वो वहाँ मैडम को देखते ही उनके पास भाग गया, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको अपनी मैडम ही ज़्यादा पसंद थी। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. वो भी खुश होकर के उनका फेस लिक करने लग गया, बार्क करने लग गया। They had a good lovely moment. यहाँ पे अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पीछे ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट मैं शॉफर को हेल्प कर रहा था टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट एंड बॉल, none of which had been used, जिसमें से कुछ भी यूज़ एक्चुअली नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. रोते रोते वो बोली, her lips trembled, that oh Mr. Harriet, how can I ever thank you? This is actually
द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आपने सच में बता दिया, आपने सच में कर दिखाया। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी के टाइटल पे ही स्टोरी ख़त्म होती है, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो कहती हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने अपना ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरा एक्सपीरियंस बताया, जिसकी वजह से हमें पेट डॉग्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हमारा रीड एंड फाउंड आउट पार्ट 2। यहाँ पे हम बाकी के आंसर्स लिखेंगे। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्टर इज? देन वी से नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। अगर गिव सम फ्यू लाइन्स ऐसा पूछा है तो हम बता सकते हैं कि एक तो कार वाली चीज़, फिर एग्स, वाइन, ब्रांडी, वो खुद कंज्यूम तो कर रहे थे लेकिन उनके माइंड में क्या चीज़ थी कि आई कुड नॉट अफोर्ड दिस मच, ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए तो ये सब पता रह रहा था। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? ही ट्रीट्स द डॉग विथ नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, a proper diet and exercise। ठीक है। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? तो हम जानते हैं इसका आंसर कि उनको एग्स, वाइन और ब्रांडी जो मिल रही थी तो उनको एक बार को मन हो गया कि ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो खुद कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना ट्रिकी को मतलब मिसेस पम्फ्रे को कह दूँ कि ठीक नहीं हुआ है और उसको यहीं रख लो। वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्यों? क्योंकि वो सर्जरी प्लेस का कमाल था। घर पे अगर डॉक्टर उनको कितनी बार कह चुके थे कि आप प्लीज़ इस तरीके से ट्रिकी का ध्यान रखिए, इस तरीके से ट्रिकी को आप ट्रीट कीजिए, खाना कम दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, लेकिन वो नहीं करवा पाती। वो उस प्लेस की ही जीत थी, वहाँ जा करके प्रॉपर डाइट हो गया और ट्रिकी भी वहाँ पे नखरे ऑफ कोर्स नहीं कर रहा होगा बिकॉज इट वाज द प्लेस का मिरेकल था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो एक बार फटाफट से हम ग्लॉसरी देख लेते हैं, कितने न्यू वर्ड्स हमको चैप्टर में मिले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा। सॉसेज अ फाइनली मिंस्ड, फाइनली चॉप्ड मीट होता है जिसको सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे रखा जाता है एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ बाय ट्विस्टिंग और टाइंग, उसको ऐसे रोप अप करके करा जाता है। रियूमी मतलब आँखें पानी भर जाना, वैसे अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली नोज या आईज। लिस्टलेस मतलब कुछ मज़ा ना आना, बोर हो जाना या क्या करे समझ नहीं आ रहा, एनर्जी सा फील नहीं हो रहा। ठीक है। लम्बैगो इज़ अ मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ बैक। रेजाइम मतलब जो न्यू शेड्यूल बांधा है, जैसे मिसेस पम्फ्रे, अब तो मैं यही करके बताऊंगी। ठीक है। डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित। सर्जरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे डॉक्टर, डेंटिस्ट या वेटेरिनरी सर्जन पेशेंट्स को ठीक करते हैं। उसके बाद स्क्रीमेज बताया, मतलब रफ स्ट्रगल जो डॉग्स का होता है, ऐसे भाग दौड़ कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है पता नहीं भाग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं या मार पिटाई कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्वलेस्किंग मतलब कोई बीमारी से ठीक होना, खतरे से बाहर होना। एंड लाइट मीन्स फ्लेक्सिबल या फिर 100%। अब वो अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे से हेल्दी हो गया था। आई होप यहाँ पे आपको ना ग्लॉसरी में, ना क्वेश्चन आंसर्स में, ना ही चैप्टर के मीनिंग में कोई भी डाउट होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसी की तरह बाकी के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं।